दोस्तों रेलवे टिकटिंग और केटरिंग में मोनोपोली बिजनेस है आईआरसीटीसी का। क्वार्टर 4 के इसके रिजल्ट आए हैं, उस रिजल्ट्स के बारे में और डिविडेंड के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहली बात, प्रॉफिट्स जो है डाउन हुए हैं और ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि सबसे बड़ा डिसरप्शन अगर हुआ है तो ट्रैवल टूरिज्म सेक्टर को हुआ है और आईआरसीटीसी यहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप देखिए नंबर्स पर बात करते हैं। 513 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल, मतलब अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक, मतलब ऑलमोस्ट जब कोरोना नहीं आया था। और इस साल का पूरा प्रॉफिट है 190 करोड़, मतलब वो 513 करोड़ से 190 करोड़ प्रॉफिट यहां पर गिरा है। अब देखिए, आप जनवरी से मार्च 2020 की बात करें तो 135 करोड़ का प्रॉफिट था, और इस बार का जनवरी से मार्च जो है वो प्रॉफिट 103 करोड़। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, प्रॉफिट भले ही कम है लेकिन सिचुएशन भी इस साल कुछ ऐसी ही थी दोस्तों, उसको भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए क्वार्टर 3 की बात करें, मतलब अक्टूबर से दिसंबर, 78 करोड़ का प्रॉफिट था। तो 78 करोड़ से अगर हम देखें तो रिकवरी 103 करोड़ की हुई है। लेकिन फिर दोस्तों अब तो ये जून एंड हो गया है, अब तो क्वार्टर 1 के रिजल्ट की बहुत सारी कंपनियों ने तैयारी कर ली है, और यही वाला जो क्वार्टर था जनरली ट्रैवल टूरिज्म के लिए अच्छा क्वार्टर होता है। लोग बाहर जाते हैं, ट्रेन में ज्यादा सफर करते हैं। जनरली आपने भी देखा होगा कि ये अप्रैल मई में समर सीजन में बहुत सारा ट्रैवल होता है, लेकिन कोविड की सेकेंड वेव आई और बिजनेस यहां पर भी क्वार्टर 1 में भी डिसरप्ट हुआ होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। अब देखिए डिविडेंड 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड यहां पर उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है आईआरसीटीसी ने। रेवेन्यू की मैं बात करूं दोस्तों तो 2342 करोड़ का रेवेन्यू था फाइनेंशियल ईयर 20, मतलब वही पिछले साल में, जो कि इस बार घटकर आप देखिए 868 करोड़ हो गया है, मतलब रेवेन्यू बहुत कम हो गया है, आधे से भी कम हो गया है। आप यहां पर देखिए वही जनवरी से मार्च 595 करोड़ का रेवेन्यू था, 245 करोड़ अक्टूबर से दिसंबर 2020 में ये रेवेन्यू कम हुआ, और फिर देखिए 358 करोड़ जनवरी से मार्च में ये रेवेन्यू 358 करोड़। और अब मैं फिर से क्वार्टर 1 की मेरा एक एजम्पशन है, अप्रैल से जो जून का जो डेटा आएगा तो ये रेवेन्यू और ज्यादा इंपैक्ट यहां पर होगा। अब देखिए आगे का जो मैं डाटा में समझाने वाला हूं उससे पहले आईआरसीटीसी का बिजनेस मैं आपको समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, ये बहुत समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने इसमें एक शेयर भी इन्वेस्ट किया है या 1000 शेयर भी आपने इन्वेस्ट किया है, इंटरनेट टिकटिंग बेचती है, टिकट बेचती है दोस्तों, केटरिंग, पानी जो रेल नीर है, और ट्रैवल एंड टूरिज्म। अब देखिए रेवेन्यू 27% आता है टिकट बेचने से, लेकिन प्रॉफिट जो है 70% से ज्यादा इंटरनेट टिकटिंग से आता है। केटरिंग मतलब जो खाने पीने की चीज है, 46% रेवेन्यू आता है, लेकिन वो प्रॉफिट ज्यादा लाता नहीं। ये रेवेन्यू ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा नहीं है। ड्रिंकिंग वाटर भी रेवेन्यू है लेकिन प्रॉफिट वो नहीं लाता है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन लाता है? 70% का इंटरनेट टिकटिंग। तो अगर इस बिजनेस में इफेक्ट पड़े तो आईआरसीटीसी पर खासा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। पुराना डेटा है, पिछले साल का है। अब इस साल का क्या डेटा है ये है आपके सामने। देखिए रेवेन्यू की जब आप बात करते हैं तो हमने देखा रेवेन्यू यहां पर 783 करोड़ हो गया, ये वाली जगह पर हमको ध्यान देना है, ठीक है, ये वाला। तो पिछले साल आप केटरिंग में देखिए 1 लाख, यहां पर 1033 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि घटकर 223 करोड़ हो गया है। पानी का भी जो बिजनेस है वो भी कम हुआ है। टिकटिंग का बिजनेस जो है ये भी कम हुआ है, लेकिन मुझे इतना कम नहीं लग रहा है। देखिए लगभग 620 करोड़ से 45 करोड़ तक हुआ, 450 करोड़ तक हुआ है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा फर्क तो है ही, नेगेटिव है 620 करोड़ से 445 करोड़। लेकिन आप यहां पर देखिए केटरिंग का बिजनेस देखिए 1000 करोड़ से ये 220 करोड़, मतलब मैं कहूंगा एक 1/5 बिजनेस हो गया है, 20% के आसपास उसका बिजनेस हो गया है। तो उस हिसाब से देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी इसीलिए आपको जो 190 करोड़ दिख रही है, ये और कम हो सकती थी अगर टिकटिंग का बिजनेस ज्यादा से ज्यादा मार्जिन नहीं ला रहा होता था। बाकी ये टूरिज्म बिजनेस में कुछ आईआरसीटीसी कमाती नहीं है। अब ये नंबर्स है दोस्तों, अब देखिए 260 करोड़ का ये जो प्रॉफिट का जो आंकड़ा है, जो क्वार्टरली जो ये जो आंकड़ा है, अब देखिए मैक्सिमम जो प्रॉफिट है इंटरनेट टिकटिंग से है। ये जितना भी है, केटरिंग लॉस में है, रेल नीर लॉस में है, टूरिज्म बिजनेस बहुत बड़े लॉस में है, जो कि पिछले साल, ये 2021 का डेटा है, मतलब इस साल का, जो कि पिछले साल सब प्रॉफिट में थे। लेकिन बचाया किसने है? आप यहां पर देखिए
बचाया है इस बिजनेस ने। इंटरनेट टिकटिंग, तो अगर आप इंटरनेट टिकटिंग आप सोचते हैं कि आप बुलिश है अगर, तो फिर इंटरनेट टिकटिंग का बिजनेस है तो फिर आईआरसीटीसी का बिजनेस अच्छा खासा चलेगा। भले ही केटरिंग का बिजनेस पे प्रॉफिट नहीं, ये सिर्फ रेवेन्यू लाता है, प्रॉफिट उतना नहीं लाता है। अब लास्ट में कैसा रिजल्ट आया है, देखिए एक्सपेक्टेड था खराब रिजल्ट रहेगा और खराब रिजल्ट आया ही है। तो एटलीस्ट मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो एटलीस्ट आईआरसीटीसी के काउंटर से मैं तो फिलहाल दूर रहूंगा, क्योंकि अभी देखिए सेकेंड वेव का क्या इंपैक्ट है पता नहीं। क्वार्टर वन मेरी पूरी उम्मीद है यहाँ पर कि क्वार्टर वन भी बहुत अच्छा नहीं आया होगा, अप्रैल से जून वाला क्वार्टर। क्यों? क्योंकि हमने देखा था अप्रैल मई तो पूरा डिस्टर्ब हो गया था। और दोस्तों इस समय में स्कूलों में भी छुट्टियां होती है, फिर लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए, अपने घरों में जाते हैं, अपने जो भी गांव होता है घूमने जाते हैं, तो वो सब चीजें इस साल हुई ही नहीं होगी जितना मेरा अनुमान कहता है। तो वो बिजनेस इंपैक्ट हुआ है। लेकिन फिर भी यहां पर दो चीज मैं देखूंगा, नए शेयर के टारगेट्स इन इन रिजल्ट्स के बाद क्या क्या ब्रोकरेज हाउसेस ने क्या एनालिसिस की है। दूसरी चीज है मैनेजमेंट ने क्या कहा है। जितना मेरा अनुमान है कल के दिन मैनेजमेंट की कमेंट्री भी है, जहां पर बड़े बड़े रिसर्च हाउसेस और वो सब जो इन्वेस्टर्स हैं वो वहां पर आएंगे। तो मैनेजमेंट का क्या कहने का है, क्या वो बुलिश है, क्या वो बुलिश नहीं है, बहुत कुछ आइडिया हमको उसके बाद ही मिलेगा। तो मुझे लगता है ये तो सिंपल डेटा था, ये डेटा बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं किए हैं, मैं अगर अपने पर्सनल लेवल की बात करूं। लेकिन मेरे हिसाब से तो मार्केट चलती नहीं है। क्या मार्केट के हिसाब से रिजल्ट जितना सोचा जा रहा था उससे भी खराब है, ये मुझे लगता है कल तो जब मार्केट खुलेगी तब पता चलेगा। लेकिन 2-3 दिन के बाद और ज्यादा चीजें क्लियर होगी, जब रिसर्च रिपोर्ट्स आएंगी। जो दिन रात इस सेक्टर को स्टडी करते रहते हैं वो लोग अपने रिसर्च रिपोर्ट लाएंगे, मैनेजमेंट कमेंट्री वो लेकर आएंगे दोस्तों। तो उसका इंतजार बिल्कुल रहेगा। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से बेसिक आइडिया आया होगा। रिजल्ट बहुत ही प्रभावित करने वाले नहीं है, खास रिजल्ट नहीं है, ठीक ठाक रिजल्ट है। उम्मीद था इतना अच्छा नहीं होगा और वही हुआ है। आपने वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी हम एनालिसिस लाते रहते हैं। धन्यवाद आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।